गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम चैप्टर नंबर सेकंड हमने कंप्लीट कर दिया था। उसके जो भी थोड़े से न्यूमेरिकल्स बाकी है वो मैं मंडे को करवाऊँगा डायरेक्टली ऑनलाइन क्लास में। ओके, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट। पर चैप्टर नंबर फर्स्ट से पहले जो भी चैप्टर नंबर सेकंड में न्यूमेरिकल्स जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि चलो ये पीडीएफ में रखा हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 1, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 15 और 17 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज के 2.1, 2.2, 2.3 लिखा हुआ है, 2.5, 2.9, 2.10, 11, 12, 13, 14, 20, 23 और 24 वही इम्पोर्टेंट है, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, यहाँ पर हम चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं। जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो क्या है, फिजिकल वर्ल्ड। ओके, देखो फर्स्ट चैप्टर में से कोई भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि पूछ सकता है कोई भी, पर याद रखना कि थोड़ा सा है। जो भी आपको इजी लगे, मैं जो आपको इजी लगेगा वही मैं आपको पूछूंगा और एकदम इजी ही पूछूंगा एकदम। इसमें से एमसीक्यू अदरवाइज 1 मार्कर्स के ही आएंगे। ओके, और जो भी 3 मार्क्स के अदरवाइज 2 मार्क्स के लिए जो पूछा है वो मैं आपको बता दूंगा कि 4 फोर्स है, उसमें से मैं 2 मार्क्स की थियरी पूछ सकता हूँ। ओके, कौन सा वो आगे आएगा वो आपको मैं बताऊंगा, इस लेक्चर के बाद बताऊंगा। यहाँ पर फिजिकल वर्ल्ड की बात की हुई, 4 टाइप के फोर्स होते हैं, उसकी बात करूँगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। उसमें से एक शायद मैं पूछूंगा। ओके, उसकी कंपैरिजन तो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। ओके, उसमें से मैं 2 मार्क्स की थियरी पूछ सकता हूँ। ओके, अदरवाइज 4 फोर्स में से कोई भी एक 2 मार्क्स की थियरी पूछूंगा और बाकी सब है वो मैं एमसीक्यू में ही पूछूंगा। जो भी इम्पोर्टेंट है वही मैं कराऊंगा। ओके, यहाँ पर दिया व्हाट इज़ द फिजिक्स, फिजिकल वर्ल्ड में व्हाट इज़ द फिजिक्स में क्या पढ़ने वाले हो वो दिया हुआ है। देखिए कि हमारा नेचर कैसा रहेगा कि कुछ नया फाइंड आउट करने का, कुछ भी नया फाइंड आउट करो आप। ओके, तो वो किस में आता है, साइंस में आता है। ओके, सपोज हम हम सोचते हैं कि चलो रात को स्काई में जो भी स्टार है वो स्टार के कोई भी बात करता हूँ कि जो वो स्टार वो काय के लिए वो ट्विंकलिंग हो रहे, मतलब वो क्यों शाइनिंग मार रहे। ओके, उसकी भी मैं बात कर सकता हूँ, वो कहाँ से क्यों यूज़ किया हुआ वो भी। ओके, दूसरा मैं बात कर रहा हूँ कि चलो डे और नाइट उसकी साइकिल है वो कैसी हो रही है, डे और नाइट। बाद में मैं सीज़न की बात करूँ, अलग अलग मॉनसून सीज़न, विंटर सीज़न, समर सीज़न। ओके, तो वो सब किस तरह होता है, तो वो सभी चीज़ें एक अराउंड एक सब्जेक्ट के अंदर आती है, उसको बोलते हैं हम साइंस। ओके, इसको बोलते हैं हम साइंस। कोई भी आप ऐसा जो है कोई भी आप बोल सकते हो। सपोज मैं बात करूँ कि चलो कि डे और नाइट का मैंने बोल दिया। ओके, बाद में बोलता हूँ कि चलो कोई भी ग्रहण होता है उसका भी मैंने बोला था, ग्रहण का भी बोला था। ओके, वोल्केनोज, द रेनबो है वो ऑलवेज बीन द सोर्स ऑफ वंडर। ओके, इस तरह कई सारे फिनोमिना है जो वो एक दूसरे के ऊपर पहले, मतलब जो भी डे होगा तो उसमें नाइट भी होगी। ओके, तो उस तरह भी यहाँ भी हम फाइंड आउट कर, यहाँ भी हमने बताया होगा कि यही सब साइंस में ही आता है। ओके, तो कोई भी आप, ऐसा ज़रूरी नहीं कोई भी आप फिनोमिना ले सकते हो, उसमें दिया हुआ है। ओके, पर सपोज अब जो भी देखो यहाँ पर दूसरा महीना दूसरा क्या दिया हुआ है, दिस ह्यूमन द इंडिविजुअल लेड इन कोर्स ऑफ टाइम टू मॉडर्न द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अभी हम मॉडर्न और साइंस टेक्नोलॉजी की बात करें, वही सब हम यूज़ करते हैं। पहले हमारे पास मोबाइल था तो वो मोबाइल एकदम सामान्य था, एकदम सिंपल था सा। ओके, जैसे जैसे टच स्क्रीन मोबाइल आ गए, एंड्रॉयड सिस्टम आ गई, तो उसी तरह आगे हम मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज़ करते गए। अब यहाँ पर हम घर पे बैठे बैठे वर्ल्ड का कोई भी कोने के ऊपर जो भी फिनोमिना होते हैं, जो भी घटना बन रही है, वो हम इजीली लाइव देख सकते हैं। ओके, सपोज में इंग्लैंड में लाइव मैच है तो यहाँ पर भी मैं देख सकता हूँ। ओके, तो वो जो है
वो कनेक्शन है वो किसके ऊपर है, वो मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर ही डिपेंडेड है। अभी हम 4G की बात करते हैं, 5 जनरेशन की बात करते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी ओके। यहाँ पर सब ये चैप्टर में ऐसे ही दिया हुआ है, वो सब आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, जो भी इम्पोर्टेंट होगा वही मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ वही आप सुनिए ओके। यहाँ पर पूरा एक एक लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फिजिकल वर्ल्ड में से आपको फाइनल एग्जाम में 2 ही मार्क्स का पूछेगा ओके। 2 ही मार्क्स के पूछेंगे क्वेश्चन, अदरवाइज क्वेश्चन आंसर, अदरवाइज शायद तो मैं बोल सकता हूँ कि 1 मार्क्स के 2 MCQ, अदरवाइज 1 मार्क्स का MCQ और 1 मार्क्स का आप 1 लाइनर्स भी पूछेंगे ओके। तो साइंस वर्ड से वो कहाँ से आया हुआ है, लेटिन वर्ड्स में से आया हुआ है ओके। सेनेटिया है, सेनेटिया के ऊपर से आया हुआ है साइंस वर्ड्स ओके। और उसका जो संस्कृत वर्ड है विज्ञान, उसके ऊपर से हम गुजराती में बोलते हैं विज्ञान भी बोल सकते हैं ओके। उसी तरह हम अरबी जो लैंग्वेज है उसमें इलम भी बोलते हैं उसको ओके, इलम भी बोल सकते हैं ओके। और यहाँ पर दूसरा नाम दिया हुआ है नॉलेज ओके, नॉलेज भी दिया हुआ है ओके। जो अपनी भाषा की तरह बोलते हैं उसको नॉलेज बोलते हैं, ह्यूमन स्पीसीज की बात करते हैं तो ओके। दूसरा दिया हुआ है कि इजिप्ट, इंडिया, चाइना, ग्रीस ओके, मेसोपोटेमिया और वर्ल्ड के सभी देशों में ओके। यहाँ पर कि वो साइंस का बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा बनाने के लिए उसका यूज़ किया हुआ है, पूरा वर्ल्ड बोल सकते। तो उसमें से इंडिया का भी बात बोल सकते हैं कि चाइना की भी बात बोल सकते हैं ओके। उसी तरह हम बोल सकते हैं कि 16th सेंचुरी में यूरोप में विज्ञान जो भी डिपार्टमेंट था ओके ओके, उसमें एक कॉन्फ्रेंस थी ओके यूरोप में, मैंने बोला कि ओके उसमें बाय द मिडल 20th सेंचुरी साइंस हैड बिकम द ट्रूली इंटरनेशनल इंटरप्राइज ओके। मतलब कि इंटरनेशनल लेवल की बात की थी ओके, जिसमें सभी देशों ने उसका मेंबरशिप और डायरेक्टली बोलते हैं कि ग्रोथ किया हुआ है, साइंस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ किया हुआ है ओके। तो यहाँ पर भी बोल सकते हैं कि व्हाट इज़ द साइंस एंड व्हाट इज़ द सो कॉल्ड बाय साइंटिफिक मेथड। अभी अलग अलग मेथड होती है सबकी, ऐसा जो नहीं कि एक ही मेथड की बात करो, अलग अलग मेथड होती है ओके। जैसे कि सपोज मैं नेचुरल फिनोमिना की बात करूँ ओके, नेचुरल फिनोमिना की बात करता हूँ ओके। अलग अलग जो भी यहाँ पर दिया हुआ है कि चलो अलग अलग साइंस एक्सपेरिमेंटली और अलग अलग सी अराउंड अस की बात की हुई है। मतलब कि अलग अलग हम देख सकते हैं कि कोई भी साइंस की फिनोमिना एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी रह सकती है। डिस्कवरी ऑफ साइंस कभी भी हम फर्स्ट स्टेप ऑफ द नेचर इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द डिस्कवरी ऑफ साइंस। द साइंटिफिक मेथड इज ऑलवेज सर्वर इंटर connected steps okay, systematic observation, control, experiment and quantitative reasoning, mathematics, modeling, वेरीफाई, सब हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब कि जो भी हम यूज़ करेंगे, जो भी कहीं पे भी मेथड यूज़ करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। उसी तरह आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी दिया हुआ है अलग अलग, देखो अलग अलग एग्जांपल। जॉन केपलर है, जॉन केपलर्स नाम का जो साइंटिस्ट है उसने जब भी प्लानिटरी सर्कुलर ऑर्बिटल का रूल्स दिया होता, 3 लॉस आएंगे, केपलर के 3 रूल्स आएंगे। जिस तरह न्यूटन्स के 3 लॉ है, उसी तरह आप देख सकोगे कि केपलर के भी 3 लॉ आएंगे। वो आपको मैं बताऊंगा जब भी आएगा तभी ओके। उसी तरह आप देख सकते हो जॉन केपलर की मैंने बात की। अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग कंसेप्ट में ऊपर आ सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, सभी की डिटेल दी हुई है ओके। कोपरनिकस की भी बात की हुई है ओके, कोपरनिकस भी आया था ओके। तो अलग अलग फिनोमिना ऊपर के अलग अलग सब बात की हुई है। यहाँ पर देखो दूसरा दिया हुआ है यहाँ पर कि सपोज देखो यहाँ पर दिया हुआ सिमिलरली देन एक्सपेक्टेड वेव पिक्चर ऑफ लाइट फेल
टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रॉपरली। देखो आपको सभी यहाँ पर अलग अलग वर्ड्स, न्यू वर्ड्स आएंगे, पर उसका हम कहीं पर भी उसका स्टडी तो हम करेंगे 11th और 12th में। तो उसको जो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात की हुई है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिस पे हम बोलते हैं, जो जेरोक्स मशीन है, जेरोक्स मशीन, उसमें भी आपने देखा होगा कोई भी एक एलईडी, उसको भी हम फोटो इलेक्ट्रिक अदरवाइज बोल सकते हैं। ओके, उसका भी यूज़ होता है। दिस एलईडी to the development of a radially new theory of quantum mechanics to deal with the atomic and molecular formula। ओके, एटॉमिक और मोलिकुलर फॉर्मूला की जिसमें भी ब्रांच की बात की होगी उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, क्वांटम मैकेनिक्स बोलेंगे, अथवा क्वांटम फिजिक्स भी बोलेंगे। उस तरह आप रुथरफोर्ड, जो भी साइंटिस्ट है रुथरफोर्ड